नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज कुछ नया लेके आई हूँ। श्री कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। आइए, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो वो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की बात करें तो आज गुरुवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है, तो गुरु पुष्य योग बनता है। आज का बहुत ही शुभ दिन है। आज नए कार्य करने का योग है, तो आपको अगर कुछ नया कुछ शुरू करना है तो आज के दिन आप शुरू कर सकते हैं। और साईं बाबा को याद कीजिए, ओम साईं राम का मंत्र चांट कीजिए और गुरु मंदिर गाय की सेवा कीजिए, तो आपको पुण्य मिलेगा। आज शीतला षष्ठी व्रत है। आज मैंने बताया था अपने पिछले ऑडियो में कि हर एक तिथि को हम मनाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में इतना अच्छा है कि हर एक तिथि का महत्व होता है, हर एक तिथि को मनाते हैं और हम ईश्वर के करीब रहते हैं। आज शीतला षष्ठी व्रत है। इस व्रत से संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिलती है। शीतला माता की हम पूजा आराधना करते हैं और आज के दिन को बंगाल में जामात्री षष्ठी के रूप में भी मनाया जाता है। और आज माता विंध्यवासिनी की पूजा आराधना का भी विधान है। तो आज जो भी व्रत करते हैं तो वो शीतला माता को साफ सफाई बेहद प्रिय है, तो आज के दिन पे थोड़ा सा आप साफ सफाई कर लें। वैसे तो रोज ही की जाती है, लेकिन आज किचन को देखिए, साफ सुथरा रखिए जहाँ पे आप खाना बनाते हैं। और वृद्धि योग है। वृद्धि योग में किए गए कार्यों से वृद्धि होती है। नए रोजगार या व्यापार इस योग में शुरू कर सकते हैं। आज की ये खास बात है। आज के दिन को बंगाल में अच्छे रूप में मनाया जाता है। शुभ कार्य के लिए इसका अत्यंत महत्व होता है। और पुष्य नक्षत्र है तो गुरु पुष्य योग बन जाता है, उसमें नए कामों की शुरुआत आप कर सकते हैं। आज पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करते हैं। और आज गुरु सूर्य, आपको बता दूं कि सूर्य नक्षत्र चेंज कर रहा है। रात के 8:58 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इससे भी थोड़ा चेंजेस आएंगे। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा चीज़ों में। चांदी में मंदी आएगी और बाकी अलसी तेल, सरसों का तेल, सुपारी, खांड, गेहूँ, चना, सूत, जौ के दाम बढ़ेंगे। रुई के दामों में उतार चढ़ाव रहेगा। ये थोड़ा सा जो मार्केट तो लेन देन करते हैं उसके लिए मैं जानकारी देती हूँ। आज अगर कारोबार में सफलता चाहिए, आज के दिन मैं 1-2 उपाय बताती हूँ, तो वो करने से आपके में सफलता मिलेगी। कारोबार में सफलता के लिए एकांत स्थान पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। एकांत स्थान पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। अगर सेहत खराब है तो उसको दुरुस्त करने के लिए हल्दी के टुकड़े को लाल धागे में बांधें। देवी का ध्यान करके बच्चे के गले में पहना दें। 11 दिन हल्दी के टुकड़े को जल में बहा दें। 11वें दिन पे 10 दिन तक आप उसको गले में पहना दें जिसकी तबीयत खराब है, और 11वें दिन पे उसको जल में बहा दें, तो इससे उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। मुसीबतें अगर आ रही है, आपको बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाएं। पेड़ न लगा पाएँ तो नीम के पेड़ को प्रणाम करें और शीतला माता के मंदिर जाएं। मंदिर ना जा सके तो पत्थर को धोकर ही उसकी पूजा करें। शीतला माता पत्थर के रूप में भी पूजी जाती है, उसको अच्छे से धो दे के हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए तो आपकी जो भी सफलता है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये उपाय हैं छोटे से, जो आप करके आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और शीतला माता की पूजा करें, बच्चे समेत शीतला माता की पूजा करें। अगर बच्चे को पढ़ाई में अगर थोड़ी सी अच्छे नहीं कर रहा है पढ़ाई, अगर उसको पढ़ाई करनी है, उसका दिमाग तेज करना है, तो आज शीतला माता का पूजन आराधना करें। उससे माता की विधि पूर्वक पूजा करें और मूर्ति के पास की धूल को अपने माथे पर लगाएं या बच्चे के मस्तक पर लगाएं, तो इससे उसकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दूध चावल की खीर से माता को भोग लगाएं। आज खास बात यह है कि दूध और चावल का खीर बना के माता को भोग लगाएं।
मंदिर या धर्मस्थल की सफाई में सहयोग दें। मंदिर या धर्मस्थल की सफाई में सहयोग दें। आज साफ सुथरा रखिए, घर भी साफ सुथरा रखिए। थोड़ा सा आप जिधर काम करते हैं या आपका घर में ही आप काम करते हैं तो उसको भी साफ सुथरा कर सकते हैं। माता शीतला को स्वच्छता बहुत ही प्रिय है, तो आज साफ सफाई में थोड़ा ध्यान दें। आइए थोड़ी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्या है आपको भगवान पर विश्वास? आप मानते हैं भगवान को? नहीं मानते हैं। मैंने एक व्यक्ति से बीच में पूछा था कि आपकी तबीयत बार बार खराब हो रही है तो आप एक काम कीजिए, एक मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, कोई एक मंत्र लीजिए और उसको जपते रहिए और मन में आपके ठीक होने की कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से। तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्र ये सब नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, जो होना है होगा, नसीब में जो लिखा होगा वो होगा, होकर ही रहेगा। लेकिन नसीब में जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो पावर है, वो पावर को तो मानना पड़ेगा आपको। जो पावर है हमारे आसपास, जो पावर है वो क्या है? वो भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है। जो कराता है वो ईश्वर ही है, तो उनको तो मानना ही पड़ेगा, उसमें तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। हम जो घर में आते हैं, घर में जो कण जाता है, बीज जो जाता है, उनको कौन पैदा करता है? कण कैसे पैदा होता है? अंदर हमारे गर्भ में हम कैसे पलते हैं? उनको कौन खाना देता है? वो हाथ पैर कैसे आते हैं? वो पावर ही तो है, ईश्वर ही तो है जो हमें गर्भ में भी पालता है और हमें खाना देता है अंदर। तो ये सब ईश्वर का ही है, लेन देन है। तो ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, उस पर विश्वास रखिए, तो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगे। ऐसे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि पिता जब छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा होता है, कुछ महीनों का 1 साल का बच्चा होता है, तो उसको ऐसे उड़ाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, मस्ती से ऐसे गोल गोल घुमाते हैं बच्चे को, अले अले सोना मेरा सोना, से उछालते हैं। तो पहली बार जब उछालता है तब बच्चा रोता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो पकड़ेगा कि नहीं। लेकिन जब दूसरी बार, जब वो बार बार वो करता है, जब तीसरी बार वो ऊपर उछालता है, पहले कम उछालेगा फिर बाद में ज्यादा उछालता है। बाप ऐसे बच्चे को खुश, जैसे मस्ती करते हैं ना, बच्चे को उछालते हैं, तो जब तीसरी बार उछालता है तो वो खुश होने लगता है। बच्चा देखा है उसको, छोटा सा बच्चा है, वो खुश होने लगता है, वो उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ अब मुझे ये गिराएगा नहीं, मुझे पकड़ेगा जरूर। तो कितना भी ऊपर उछाले तो वो उसको डर नहीं लगता, उसका डर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे पिता हैं और मेरे पिता कभी भी मुझे नीचे नहीं गिराएंगे, हमेशा पकड़ के रखेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हमें भी ऐसे विश्वास होना चाहिए कि हमारे पिता जो परमेश्वर है, तो हमारे भी पिता परमेश्वर है, तो वो हमें उछालेंगे जरूर, या वहाँ घुमाएंगे, जरूर घुमाएंगे, ऊपर उछालेंगे, कभी थोड़ा उछालते हैं, कभी ज्यादा उछालते हैं, मतलब मुसीबत देते हैं, कभी कम देते हैं, कभी ज्यादा देते हैं, लेकिन वो हमें नीचे गिराएंगे नहीं, हमें थामे रखेंगे। इतना हमें विश्वास होना चाहिए भगवान पे कि वो हमें कभी भी नीचे नहीं गिराएगा, वो हमारा भलाई करेगा, हमारा नुकसान नहीं करेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, छोटा थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, तो बाप उसको मेले में घुमाने लेके जाता है। गांव का मेला लगता है, महीने में एक बार जब मेला लगता है तो बहुत भीड़ होती है, उसमें धक्कम धुक्की होती है, बहुत भीड़ होती है। तो एक बाप अपने बेटे को मेले में घुमाने ले जाता है, तभी तो जब देखता है, भीड़ को देखता है, तो पिता थोड़ा घबरा जाता है, तो और बेटे को बोलता है, बेटा मेरी उंगली पकड़ ले, नहीं तो भीड़ में अगर हाथ छूट गया तो गुम हो सकते हो। तो बेटा बोलता है, नहीं पापा मैं नहीं पकड़ूंगा। तो पिता आश्चर्य हो जाता, बोलता है, क्यों नहीं मैं उंगली पकड़ते, मेरी उंगली पकड़ो। तो बेटा समझदार होता है, वो क्या बोलता है, नहीं पापा मेरे हाथ छोटे हैं, मेरी उंगली छोटी है, अगर मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा तो मेरा जो ग्रिप है वो कम है, मेरी शक्ति कम है, मेरा हाथ छोटा है, छूट सकता है और मैं गुम हो सकता हूँ मेले में। लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ो, अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे, आप बड़े हैं, आपका हाथ बड़ा है, तो आप अगर मेरी उंगली पकड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप मेरी उंगली कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझे इस मेले में गुम होने नहीं देंगे। तो ये एक विश्वास है कि वो कहता है कि पिता को कहता है कि आप मेरा हाथ पकड़ो। तो उसी तरह हमें भी
ईश्वर को कहना चाहिए कि ईश्वर को अपना सर्वस्व देना चाहिए, अपना उंगली देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप मेरा हाथ पकड़ो। अगर उसने अपने हमारी उंगली पकड़ ली तो इतना विश्वास होना चाहिए कि वो हमें कभी मेले में गुम होने नहीं देंगे। मेला क्या है? ये दुनिया है, ये दुनिया एक मेला है, मोह माया का जाल है, इसमें हम गुम हो गए हैं और हमें अपनी उंगली ईश्वर को देनी चाहिए, अपना हाथ ईश्वर के हाथ में देना चाहिए और उसे कहना चाहिए, ईश्वर मैं कृष्णा मेरा हाथ पकड़ो और मुझे इतना विश्वास है कि आप मेरा हाथ अगर पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी मुझे मेले में गुम होने नहीं देंगे। तो हमें उस मोह माया से छुटकारा लेने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर पे इतना विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमें कभी नीचे गिराएंगे नहीं और कभी हमारा बुरा नहीं कहेंगे और कभी हमें मेले में गुम होने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर ही सब जानते हैं। हमारा अगला पिछला सब वही जानता है, करने कराने वाला सब वही है। तो हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। कोई भी मंत्र आप आज गुरुवार है तो ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ऐसा करके भी सब में मेरे कृष्णा है, या तो महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी मंत्र लीजिए, उसको मन से जाप कीजिए और विश्वास श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। श्रद्धा और सबूरी से दो ऐसे गुण हैं जो हमारे पास होने चाहिए। और श्रद्धा रखिए और वो कभी हमारा बुरा नहीं कहेगा, उसका सारा प्लान हमारा पता है, उसको सब आगे का पीछे का सब प्लान पता है। हम बेवक्ती हम अपना वक्त जाया करके हम चिंता में डूब जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और बीमार पड़ते हैं। स्ट्रेस सब छोड़ देना चाहिए, अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दे देना चाहिए और ईश्वर को ही कहना चाहिए, प्रभु तुम ही मेरी रक्षा करो, तुम ही मेरा अभी थामो, मेरा हाथ थामो, मेरी उंगली थामो और मुझे सही रास्ते पे दिखाओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ ताकि मैं अंत में तुम्हारे चरणों में आ जाऊं और फिर इस मोह माया से निकल पाऊं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाऊं। आशा करती हूँ आज का आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।